जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान बबलू सरजलिया जी का। और ये क्या लिख रहे हैं अपने कमेंट में कि गुरुजी मेरा सवाल ये है कि 7 छोरी पर छोरा आया, 7 छोरी पर छोरा आया, जिसके मुंह माथा नहीं, मेरे गर्भ तू क्यों आया, पैदा होत सी मर जाता। ये दोस्तों बबलू सरजलिया जी ने अपनी भाषा में लिखा है, अर्थात 7 लड़कियों पर कोई लड़के ने जन्म लिया और उसकी माँ ये कह रही है तू मेरे गर्भ में क्यों आ गया, तेरे मुंह माथा नहीं है, अरे तू पैदा होते ही मर जाएगा। इस तरह का इसका अर्थ निकल के आता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए और किसने ऐसा कहा, यही तो हम बताने जा रहे हैं इस पहेली का उत्तर। तो देखिए, 7 छोरी पर छोरा आया, जिसके पांव हाथ नहीं माथा, मेरे गर्भ में क्यों आया, पैदा होती मर जाता। इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात सत्य है, लेकिन थोड़े से निर्गुण भक्ति में चले गए हैं कहने वाले। उन्होंने भी सही कहा है कि देखिए 7 लड़कियों पर, अब कहने को तो 6 लड़कियां हुई थी जो आप सभी को पता है। 7वें गर्भ में बलराम जी थे जो गर्भपात हो गया था और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इस जगह एक प्रश्न और भी उठता है जिसे सार्वजनिक मंच से नहीं कहना चाहिए कि रोहिणी वसुदेव की ही पत्नी थी। ये 8 पत्नियां थी वसुदेव जी की, लेकिन वसुदेव जी तो जेल में पड़े थे, तो फिर रोहिणी गर्भवती कैसे हो गई। और रोहिणी गर्भवती हुई तो फिर वो बलराम जी क्या वैध संतान थे। इस तरह का भी क्वेश्चन हमसे किसी ने किया था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रोहिणी गर्भ में, रोहिणी जेल में वसुदेव जी से मिलने जाया करती थी। इस कारण से यशोदा के देवकी के गर्भ से छीन करके उस गर्भ को योग माया ने स्थापित किया था रोहिणी के गर्भ में, और तब जाके बलराम जी का जन्म हुआ था। तो ये 7 लड़कियां हुई, जेल में लड़की ही मानी गई क्योंकि वो गर्भपात छीन हो गया। इस प्रकार से 6 लड़की हुई और 7 में बलराम थे, लेकिन पता नहीं था कि वो लड़की है या लड़का है। जो गर्भपात हो गया तो वो भी लड़की ही मानी। तो उन 7 लड़कियों के पश्चात आपको पता है चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया, और जैसे ही वो आए तो उनके उस समय गर्भावस्था में ना मुंह था, ना माथा था, ना पांव थे, कुछ नहीं था। क्योंकि वो तो प्रकट होते हैं, वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, जिन्हें हम प्रभु कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं, जगदीश कहते हैं, परम पिता कहते हैं, जग के पालनहार कहते हैं, सर्जनहार कहते हैं। वही तो दोस्तों माता देवकी के गर्भ में आए थे, लेकिन गर्भ में नहीं आए। बस यही इस प्रश्न की कहानी है अटकाने वाली। तभी तो माता कह रही थी, अरे तू मेरे गर्भ में तो आ गया, लेकिन तेरे मुंह नहीं, तेरे माथा नहीं, तेरे पैर नहीं, अर्थात तू तो स्वयं चराचर का स्वामी है, और तू तो निर्गुण भी है और सगुण भी है। जो कुछ है जो तुम ही हो,
तू मेरे गर्भ में क्यों आ गया? 7 लड़कियों के पश्चात तो आया है और तुम्हें ये पता नहीं कि तुम पैदा होते ही मर जाओगे। पैदा होते इसलिए मर जाएंगे क्योंकि कंस ने इनसे पहले 6 बच्चों को पत्थर पर पछाड़ के मार दिया था। 7वें बदले में जब बलराम भगवान श्री कृष्ण के बदले में वो लड़की आई, उसको भी पटक के मारा था, लेकिन वो भगवान की अंतरंगा शक्ति थी जिन्हें हम अष्टभुजा देवी कहते हैं। उन्होंने वो रूप धारण कर लिया और बताया जाता है कि कंस के भी 4 भुजाएं थी, जिनमें से 2 भुजाओं को उखाड़ के ले गई वो देवी और आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहने लगी कि रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है वो चराचर का स्वामी है। जब तू मुझे नहीं मार पाया तो तू उसका क्या बिगाड़ सकता है? इस तरह से अष्टभुजा देवी का रूप रख के उस कन्या ने कहा था। तो ऐसा है, 7 छोरियों पर छोरा कौन आया ये आप समझ गए होंगे। श्रीमान बबलू सरजलिया जी, आपकी पहेली या प्रश्न बहुत अच्छा है। तो 7 छोरियों पर तो भगवान कृष्ण ही आए थे 8वें, और उन्होंने देवकी के गर्भ में आकर के यहीं जन्म लिया जेलों में। और जब जेलों में प्रकट हुए तो उस समय भी वो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए थे। सुदर्शन चक्र धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म सभी थे उनके पास। और जब वो आए तो उन्हें देख के माता देवकी और वसुदेव जी दोनों डरने लगे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये तो स्वयं चराचर के स्वामी आए हैं। तब भगवान ने क्या कहा था कि हे तात, आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए, क्योंकि वहां पर माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है और बदले में मुझे ले आइए। वसुदेव जी ने कहा कि मैं कैसे निकलूंगा, जेलों के तारे लगे हुए हैं, यमुना रास्ते में पड़ेगी, बहुत से कष्ट संकट हैं, तुम्हें पुत्र मैं कैसे छोड़ के आऊं यशोदा के यहाँ। तो क्या कहा था कि ये सभी आपको खुले मिलेंगे, आपका दरबार खुला हुआ है। और देखा कि सो गए पहरेदार, सिपाही खुल गए बजर के वार, और ले वसुदेव चले गोकुल को, सिर पर धर लिए कृष्ण मुरार। दोस्तों, जब भगवान ने जन्म लिया था, पैदा हुए थे गोकुल जेल में मथुरा में, तो सभी पहरेदार सिपाही सो गए और बाहर देखा कि सभी पट खुले हुए हैं, केवाड़ खुले हुए हैं, यहाँ तक किले के जो मुख्य जो दरवाजे पर जो गेट था वो भी खुल गया। और निकल के देखा कि यमुना बह रही है, लेकिन भगवान ने कहा था इसलिए अपने आप ही साहस तो आना था। वसुदेव जी में वसुदेव जी जैसे ही पैर रखते हैं अंदर, तो यमुना बहुत जोर से चढ़ने लगी कि प्रभु अब तो मैं बह जाऊंगा। कि ऐसा नहीं है कि तुम बह नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने उपाय कर दिया है। तो भगवान ने अपने चरणों को नीचे लटकाया और गंगा जी वो यमुना जी पान ले गई। यमुना जी तो दोस्तों बिल्कुल उतर गई और आराम से प्रभु को पहुंचा दिया यशोदा के पास में, और वहां से उठा लिया उस लड़की को और ले आए वापस उसी जेल में। जैसे ही आए सभी दरवाजे और किवाड़ अपने आप ऑटोमेटिक ताले वाले सभी लग गए। देखिए दोस्तों, उनसे बढ़कर कोई नहीं हुआ है। वो जो करते हैं वो करते हैं, उन्हें कोई ना रोकने वाला, वो सबके साथ न्याय करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या लीला अद्भुत थी भगवान की। और उन भगवान के ही दर्शनों के लिए हम सभी लालायित रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने स्वप्न में भी उनके दर्शन कर लिए तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इन नेत्रों से दर्शन नहीं होते, दर्शन तो स्वप्न में ही होते हैं। दोस्तों, ऐसा चित्त बनाइए कि आप चाहे कोई भी पाप कर रहे हैं, लेकिन आपके चित्त में भगवान ही रहे। कोई भी कर्म कर रहे हैं, आपके चित्त में भगवान रहे, तो वो पाप भी पाप नहीं, वो अच्छे कर्मों में बदल जाएगा।
इसलिए दोस्तों उनके प्रति आस्था रखो जो चराचर के स्वामी हैं। उन्हें कभी मत भूलिए। तो 7 छोरी पर छोरा आया और हाथ पाँव नहीं माथा, मेरे गर्भ में क्यों आया, पैदा उतसी मर जाता। ये उनकी भाषा है दोस्तों, लिखने वाले बबलू सरजलिया जी की, कि पैदा होते ही मर जाएगा, तुम मेरे गर्भ में क्या करेगा। इस तरह से भगवान से कहा था माता देवकी ने। लेकिन दोस्तों उनकी तो लीला ही अपरंपार है, उनके बारे में क्या कहा जाए। कभी उन्होंने किसी का उद्धार किया, कभी किसी को दर्शन दिए, कभी किसी को रिझाया तो कभी किसी को रुलाया, कभी किसी को इतना प्रेम दिया कि उसे दोस्तों गरीबी से उठा करके महलों में बिठाया। उनकी अद्भुत लीलाएं हैं, उनके बारे में हम क्या कहें, उनके अनेक नाम हैं। वही प्रभु पूर्ण ब्रह्म हैं जिन्हें हम भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण दोस्तों स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। तो मैं समझता हूँ श्रीमान बबलू सरजरिया जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैंने ये कथा डीपली नहीं कही है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय